अभी तक सब काम अच्छे कर रहे हो, करेंगे अच्छे, क्योंकि हम लोग का भी सपोर्ट है, सब भाइयों का सपोर्ट है। वोट देते जिता देते हैं। काम हो रहा है, काम हो रहा है, सब सही काम हो रहा है। इसमें क्या लगता है गुंडे माफिया खत्म हो गए? हाँ, वो सब तो खत्म हो गए हैं, इनके आने से ये सब अच्छा हुआ है। उनको विश्वास उभर रहा है, सारी चीजों से उभर करके बाहर आया तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। निवेश होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार भी मिलेगा। इसमें इस अराजकता का माहौल था तो लोग निवेश करने के बारे में क्यों सोचते कि पता चला हम वहाँ निवेश भी करने जाएं और पता चला हमारा पैसा भी डूब जाए, क्यों बदल लें? जब से मैंने जाना है मानी जी को, तब से वो उसी परिवेश में, उसी ड्रेस में, उसी प्रकार के पहनावे में रहे। कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश आया है? हमारे साथ बात करने के लिए चाची जी से बात करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर थे, जापान के दौरे पर थे और उसके बाद जो है लाखों करोड़ों का निवेश यहाँ पर आया है। 1 लाख करोड़ से अधिक जो है निवेश आया और 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। कैसे देखती हैं आप? अच्छे काम तो अच्छे वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक सब काम अच्छे कर रहे हो, करेंगे अच्छे, क्योंकि हम लोग का भी सपोर्ट है, सब भाइयों का सपोर्ट है और हमेशा सपोर्ट ही रहेगा। अगर भगवान चाहेगा फिर वो आएंगे। योगी आदित्यनाथ? हाँ, योगी भाई। क्यों आएंगे? इसका कोई कारण है? इसका क्या कारण है? हम लोग वोट देते जिता देते हैं। काम हो रहा है, काम हो रहा है, सब सही काम हो रहा है। हम लोग के लिए भी सही है, आप लोग के लिए भी सब सही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या लगता है? कोई बात नहीं है, ये सब गलत सोचे हैं। सब एक है, हम लोग सब एक हैं, मगर सोचे गलत हैं। वो सचो सोचे अगर सही कर लें तो खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जो अखिलेश यादव कहते हैं वो गलत कहते हैं? नहीं, ये नहीं कहेंगे हम किसी बारे में मगर हमारे लिए सब सही है। सभी पार्टियां सही हैं। अब बस क्या लगता है कि महिलाएं जो है इस सरकार में सुरक्षित हुई? क्योंकि पहले जो है बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, गुंडों माफियाओं का राज्य कहा जाता था। अब जो है उत्तर प्रदेश में क्या लगता है गुंडे माफिया खत्म हो गए? हाँ, वो सब तो खत्म हो गए हैं, इनके आने से ये सब अच्छा हुआ है और बहुत मदद भी की गरीबों की, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर वो भगवान चाहे जिसको लाए, मगर अभी तक तो इनका काम अच्छा हो रहा है भैया का। जो योगी जी उत्तर प्रदेश का जो निवेश आया है, उत्तर प्रदेश में जापान और सिंगापुर दौरे पर थे, लाखों करोड़ों का निवेश आया, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो भगवान चाहेगा वही होगा। वैसे अभी तक सही है, हम इसके आगे कुछ अभी तक सही है, सब सही हो रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान दौरे पर थे और वहां से 1 लाख करोड़ से अधिक जो है निवेश आया है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, अब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है, कैसे देखते हैं? निवेश अगर हो रहा तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और पहले बीमारू था, काफ़ी हद तक तो पहले से ही उभर गया है। 5-9 साल में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और निवेश पहले भी हुआ है, लेकिन निवेश की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो देश में, उत्तर प्रदेश में, इसलिए जो है विदेश से लोगों से मिलकर योगी आदित्यनाथ की वजह से ये निवेश आया है जो उत्तर प्रदेश में। वो तो एक अंग है, ये भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की विचारधारा है, उसके नाते से सारी चीज़ें उसके एक वो भी प्रमुख कारक हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जहाँ पर अनुशासन और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा और लोग माफियागिरी बंद हो गई है तो अपने आप स्वाभाविक सी बात बढ़ेगा और इसके लिए उन्होंने वो माहौल पहले से क्रिएट किए हुए है, मुख्यमंत्री जी ने क्रिएट किया है। उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य कहा जाता था, अब जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को विश्वास उभर रहा है, सारी चीज़ों से उभर करके बाहर आया तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। घर बैठ करके या अपने आप भोजन तो पेट में जाएगा नहीं, उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए वो उस प्रकार का कार्यशैली या काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। गए हैं तो उसके लिए निवेश के लिए उन्होंने वहाँ पर आग्रह किया होगा तो निवेश आ रहा होगा। अभी तो कितना आया है ये धीरे धीरे ज़्यादातर पर दिखाई देगा। वो जनता के बीच नौकरी की डिमांड थी, लोगों के रोजगार की बात कही जा रही है, तो 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई है इस निवेश में। जब निवेश होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार भी मिलेगा और जब तभी रोजगार बढ़ेगा जब हमारे यहाँ निवेश होगा, उस प्रकार का उत्पादन होगा, लोगों को जरूरत होगी तो उनको रोजगार, तो स्वाभाविक सी बात है। पहले ये चीज़ें क्यों नहीं होती थी? पिछली सरकारों में चीज़ क्यों नहीं होती? पिछली सरकारों की जहाँ तक बात है, चूँकि वो किसी न किसी चीज़ से, चाहे माफिया हो, गुंडागर्दी हो या अपने लोगों को बचाने के चक्कर में उस प्रकार का माहौल प्रदेश में, इस अराजकता का माहौल था तो लोग निवेश करने के बारे में क्यों सोचते कि पता चला हम वहाँ निवेश भी करने जाएं और पता चला हमारा पैसा भी डूब जाए। अब वो इसलिए लोग निवेश नहीं करते थे। अब उन चीज़ों से को विश्वास बढ़ गया है तो लोग निवेश कर रहे हैं, निवेश करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा।
गुंडे माफियाओं को खत्म कर दिया है, तो इससे लोगों को विश्वास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित हैं। लोग आम जो बदतमीज टाइप के छोटे छोटे स्तर पर भी होते थे उनका मनोबल टूट गया है, या तो प्रदेश के बाहर जा चुके हैं या तो वो शांत बैठे हैं। तो इस प्रकार का शांत का माहौल है, तो निवेशक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो निवेश कर रहे हैं, करेंगे। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षित हाथों में है? ये भी कहने की कोई बात है, इसमें पूछने की कोई बात है। अब जनता अपने आप को सुरक्षित अपने आप को जनता, हम लोग तो मान लीजिए ठीक है कार्यकर्ता हैं, गांव घर से ऊपर निकल के आए हैं, आम जनमानस जो गली गलियारों में गांव में रहता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि नहीं हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और किसी प्रकार का हमारी बहू बेटियां जैसे गांव से निकलती थी, स्कूल जाती थी, वो उनके साथ छेड़खानी छीटाकसी होती थी, वो सारी चीज़ें 99% रुकी हैं। इक्का दुक्का 1-8% अगर कहीं है भी तो वो व्यक्ति विशेष या ये कह लीजिए उन पर भी नज़र है सरकार की, वो भी ठीक कर देगी। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहता है। अभी जापान दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवा ड्रेस पहन के गए, वो भी चाहते तो ड्रेस बदल लेते। फिलहाल पीएम मोदी विदेशी दौरों पर रहते थे तो उनकी ड्रेस की चर्चा काफ़ी रहती थी। अब योगी आदित्यनाथ थे जापान सिंगापुर दौरे पर, भगवा वही ड्रेस पहन के गए। तो क्या लग रहा है सनातन का एक बढ़ावा कहीं ना कहीं फिर से एक विदेशों में बाहर इसकी चर्चा? जब से मैं देख रहा हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जब से मैं जानता हूँ वो उसी परिवेश में रहते हैं, तो उन्होंने अपना परिवेश तो बदला नहीं है, तो उस परिवेश में गए हैं। वो स्वाभाविक सी बात है, इस पहनावे का असर जो दिख पड़ता है लोगों पर, वो भाव वहाँ भी बनेगा। ये भाव जो परिवेश का पड़ता है लोगों पर, वो भाव वहाँ भी बना होगा या बनेगा, इसमें कहने। और रही बात ये कि कपड़ा क्यों बदल लें, जब जब से मैंने जाना है माननीय जी को, तब से वो उसी परिवेश में, उसी ड्रेस में, उसी प्रकार के पहनावे में रहे हैं, तो बदलने की कौन सी बात है भाई। अगर हम पहनावा बदलने से हमारी विचारधारा बदल जाएगी? जो पहनावा है पहले से हम पहनते आए हैं, मतलब जो हमारा पहनावा, जो हमारी संस्कृति है, उसको हमको लेके चलना चाहिए। और वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर दिखाया और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिस तरीके से वहाँ पर देखा गया, तस्वीरों में वीडियो वायरल हुई है। तो वो स्वागत लायक कार्य किए हैं। और स्वाभाविक सी बात, जो संदेश उत्तर प्रदेश का विदेशों में गया है, तो लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं वास्तव में ऐसा। अभी कोरोना काल में कुछ देशों ने तो ये कहा था कि कुछ दिन के लिए ही मुख्यमंत्री जी को हमारे यहाँ के लिए दे दीजिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया या किसी देश ने डिमांड किया था कि लोगों से अपने जान की परवाह किए बगैर आम जनमानस के लिए जो जिस प्रकार से कार्य कोरोना काल में कर रहे हैं, इस प्रकार की विचारधारा के, इस प्रकार का कृत्य करने के लिए हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री या हम ऐसे भी लोगों को होना चाहिए। कुछ दिन के लिए तो हमारे देश को दे देना चाहिए। तो ये तो विदेशों की डिमांड, यानी स्वाभाविक सी बात है, विदेश से इस प्रकार की सोच बढ़ी है कि हाँ निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार के बिना भेदभाव किए हुए वो कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।